नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए अब हमारा जो ग्रामर का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक है हमारा राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में आपको 3 चैप्टर मिलेंगे और पहला चैप्टर जो है हमारा जो आज लेंगे वो है लेटर। तीन इसमें टॉपिक होंगे और आज हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लेटर। लेटर यानी पत्र। जैसे ही पहले के समय में इसे एक तार भी बोला जाता था, तार, पत्र। और हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर का। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है इनफॉर्मल और जो दूसरा है वो है फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक पत्र। तो चलिए, और इसके साथ में जो एक तीसरा भी चैप्टर है इसमें वो है ईमेल। ईमेल जैसे ही आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हो तो आप ईमेल के बारे में तो जानते होंगे, और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है तो भी चलिए हम ईमेल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम राइटिंग पार्ट की बात करते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो लेटर का क्वेश्चन है वो है 5 अंक का, यानी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं लेटर से। तो लेटर कितने प्रकार के हैं पहले तो यह बात ध्यान रखें। एक तो होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। और उसके साथ साथ में एक आपको ईमेल के बारे में भी ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए लेटर के प्रकार। तो अब उसके बाद में हम शुरू करते हैं इनफॉर्मल लेटर से। इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। तो चलिए हम अब सीखते हैं कि अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है। जब इंग्लिश में हम ये पत्र लिखते हैं तो आपको किन किन बातों का भी ध्यान होना चाहिए। तो चलिए, जैसे कि आपको ये जो ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पत्र लिखने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड LHS की तरफ से सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखा जाएगा। जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आप सुमन हैं और आपका जो एड्रेस है वो नागौर है, तो सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस लिखा जाएगा, सी रोड नागौर। तो ये हो गया सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। यानी अगर बोर्ड एग्जाम में या जो भी आपकी नोट्स बुक होती है उसमें लाइनें आती है, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन नहीं है तो आपको क्या करना, एक लाइन छोड़नी है, यानी थोड़ा स्पेस छोड़ना। और उसके बाद में हम दिनांक लिखेंगे। तो चलिए हमने आज की डेट लिख दी। और जब आप पत्र लिखते हो तो उसी दिन की आपको डेट लगानी है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हुई है, एड्रेस एंड डेट। अब उसके बाद में हम लिखेंगे माय डियर या तो आपको माय डियर या फिर माय रिस्पेक्ट माता पिता के लिए लिखा जाता है,
या अगर आप माता पिता के साथ डियर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर माता पिता के लिए आप पत्र लिख रहे हो तो आपको लिखना है माई रिस्पेक्ट मदर या फादर, और अन्य के साथ में माई डियर। ये आपको यहाँ तक क्लियर करना। अब उसके बाद में आगे जब हम पत्र लिखते हैं तो कुछ शिष्टतर शब्दों को लिखा जाता है, तो वो लिख लेंगे हम। तो ध्यान रखना, इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो आपको शिष्टतर शब्द क्या लिखने हैं? आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम फाइन हियर एंड होप यू विल बी सेम द ईयर ग्रेस ऑफ गॉड। ये शिष्टतर शब्दों को आपको लिखना है। अब उसके आगे जो भी लेटर में आपको बोला गया है, यानी आपको किस पर एक पत्र लिखना है, तो उसका जो सारा मैटर होगा वो आपको इसके बाद में लिखना है। मान लीजिए जैसे आपके बड़ी बहन की शादी है और अपने मित्रों को उस शादी में इनवाइट करने के लिए आपको पत्र लिखना है, तो जो आपका मैटर रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके पश्चात, इस मैटर के पश्चात आपको नई लाइन से शुरू करना है। बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू। अब यहाँ आगे आप कोई छोटे बच्चे का नाम भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेबी, तो आप कोई भी नाम है लिख सकते हो। तो हो गया बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू बेबी। अब उसके बाद में आप लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS या फिर RHS की तरफ, यानी दोनों में किसी भी तरफ आप फिर लिख सकते हो योर लविंग। अब उसके आगे जिसको भी आपको पत्र लिखना है, जो आपका रिलेशन होगा उसको लिखा जाएगा। जैसे आपको बोला जा रहा है कि माताजी को पत्र लिखना है, तो माताजी की जैसे लड़कियां हो गई ये डॉटर, तो वो लिख देंगे डॉटर, और जो लड़के हैं वो क्या हो जाएंगे सन। तो यहाँ पर जो भी आपका रिश्ता होता है उसको लिखा जाता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि भाई को पत्र लिखना है, तो भाई के साथ में आपका क्या रिश्ता है, तो ब्रदर या सिस्टर का, तो वो यहाँ आ जाएगा, और उसके ठीक नीचे आपका नाम, जो भी नाम दिया गया होगा क्वेश्चन में, वही नाम आपको वापस लिखना है। तो ये तो बात हुई थी प्रारूप की, फॉर्मेट की। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के द्वारा हम इस लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर रेणुका लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम हर इन योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। ये कह रहा है कि आपका नाम रेणुका है और जो आपका एड्रेस है या जहां आप रह रहे हो वो स्थान है जयपुर। और फिर आगे कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ये कह रहा है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, टू इनवाइट हिम हर, उसको यानी जो आपका दोस्त है उसको बुलाने के लिए आपकी बड़ी बहन की शादी में, यानी आपके घर पर कोई शादी समारोह है और उसमें उसको शामिल करने के लिए एक निमंत्रण पत्र देने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो चलिए, जैसे कि आपको बताया था, सबसे पहले जो पेज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र कौन लिख रहा है, यू आर रेणुका, यानी रेणुका पत्र लिख रही है, तो रेणुका का जो एड्रेस होगा, रेणुका कहाँ रह रही है, जयपुर में, तो हम लिखेंगे जयपुर में। तो जयपुर एड्रेस हो गया उसका। तो अब आगे अगर पूरा एड्रेस दिया हुआ है तो आपको पूरा लिखना है, नहीं दिया हुआ है तो जैसे आप बी रोड, सी रोड, कुछ भी, यानी उस जयपुर का एक स्थान लिख सकते हो, स्थान का नाम लिख सकते हो और फिर उस स्थान का नाम। तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी रोड जयपुर।
तो कुछ भी आप जैसे सी रोड है, नियर रेलवे स्टेशन या नियर बस स्टैंड, जो भी जैसे कि बस स्टैंड लगभग आपको जो भी एड्रेस दिया हुआ होगा वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बी रोड, सी रोड, न्यू रेलवे स्टेशन या नियर रेलवे स्टेशन, नियर बस स्टैंड। तो इसके साथ में फिर आपको स्थान का नाम लिखना होगा। तो इस प्रकार की ये चीज़ लिखनी है, बी रोड जयपुर। पहला जो चीज़ है वो कंप्लीट। दूसरी क्या करनी है आपको, फिर थोड़ा सा स्थान छोड़ते हुए यानी एक लाइन छोड़ते हुए क्या लिखी जाएगी, डेट। आपको लिखनी है डेट। डेट के बाद में आपको क्या करना है, पत्र किसको लिखना है, फ्रेंड को। तो फ्रेंड के साथ में क्या कर देंगे, माय डियर। यदि फ्रेंड का नाम है तो फ्रेंड का नाम लिख दो, अन्यथा उसके साथ में हम लिख देंगे फ्रेंड। तो जैसे नाम नहीं दिया हुआ, केवल फ्रेंड दिया हुआ, तो लिख देंगे माय डियर फ्रेंड। तो चलिए यहाँ तक चीज कंप्लीट। एड्रेस, डेट और फिर संबोधन शब्द, और उसके बाद में हम शिष्टतर शब्दों को लिखेंगे। तो शिष्टतर शब्द क्या है, तो चलिए ये हो गए हमारे शिष्टतर शब्द। आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम फाइन हियर एंड होप यू विल बी सेम द ईयर ग्रेस ऑफ गॉड। ये आपको अगर इनफॉर्मल लेटर आपको कोई भी मिले तो आपको ये शब्द लिखने हैं। मान लीजिए ये एक लेटर में आपको नहीं लिखने हैं, कौन से में, अगर मान लीजिए कोई आपको पत्र लिखना है और उस घर में अगर कोई मृत्यु हुई है या आपको अगर कोई सांत्वना व्यक्त करने के लिए अगर पत्र लिखने को बोले, तब ये हम लाइन नहीं लिखेंगे, आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम फाइन हियर। ये लाइन हम नहीं लिखेंगे, सीधा हम जो शोक शब्दों के साथ में पत्र को शुरू करेंगे। और बाकी कोई भी यानी एक के अलावा बाकी कोई भी अगर इनफॉर्मल लेटर में मिले तो ये शब्द आपको लिखने हैं। तो इन शब्दों को आप आराम से एक दो बार देख करके याद करें। शब्द क्या है, आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम फाइन हियर एंड होप यू विल बी सेम द ईयर ग्रेस ऑफ गॉड। अब उसके आगे यानी आपको नई लाइन से शुरू नहीं करना, इसके आगे से ही शुरू करना। अब आपको किसके ऊपर पत्र को लिखना है, ये पत्र क्यों लिखना है, अब उसका आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। ये प्रारूप की बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। जैसे एड्रेस, तो अगर कोई भी लेटर आपको इनफॉर्मल मिलेगा तो आपको उसी प्रकार से इसका फॉर्मेट तैयार करना है। और जो मेन जो इसका पॉइंट होगा, जो इसका मेन आंसर होगा, ये यहाँ पर आएगा। अब गॉड के आगे लिखेंगे। तो पत्र किसको लिखना है, दोस्त को लिखना है। क्यों लिखना है, आपकी बड़ी बहन की शादी है और उस शादी में आपको क्या करना है, अपने मित्र को बुलाना है, इन्वाइट करना है। तो चलिए अब हम इसका उत्तर लिख रहे हैं, माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज ऑन तो ये पहली बात आपको बतानी है। अब उसके बारे में आपको पत्र लिखना होता है। सबसे पहले आप बता रहे हो कि मेरी बड़ी बहन की शादी 7 जुलाई को है, ये बता दिया। अब उसके आगे आप और अब ये जरूरी नहीं है कि जो पत्र आपको मिले वो सबका एक ही होना चाहिए। जैसे कि क्योंकि इनवाइट करने का सबका अलग तरीका होता है। आप जितने भी स्टूडेंट हो, अगर आपको बोला जाए कि किसी भी अपने मित्रों को स्कूल में बुलाना है, स्कूल के बारे में बताना, तो सबका अलग तरीका हो सकता है। कोई दूसरी बारे में जानकारी देगा, कोई गार्डन के बारे में देगा, कोई स्कूल के पूरे लोकेशन के बारे में बताएगा, उसके इन्वायरमेंटल के बारे में बताएगा। लेकिन सब ये जरूरी नहीं है कि सबका एक ही समान होना चाहिए। आपको केवल प्रारूप ध्यान रखना है और उसका सटीक आंसर होना चाहिए। तो ये बात होगी कि सबसे पहले तो आप बताओगे कि शादी किसकी है, कब है,
उसमें कितने लोग आ रहे हैं। और तो जैसे आपने बता दिया, माई इल्डर सिस्टर्स मैरिज ऑन 7 जुलाई। तो चलिए ये बात हो गई। एट दी सेरेमनी ऑल ओवर गेट्स कम टू हियर, यानी इस समारोह पर हमारे सभी मेहमान यहाँ आएंगे और मेरे भी सभी मित्र आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया इस शादी में शामिल ज़रूर हो या इस शादी में ज़रूर आएँ। अब उसके साथ में आप और भी, अगर मान लीजिए जैसे आप लेटर देखते हो, कोई थोड़ा बड़ा होता है और कुछ छोटा भी हो सकता है, तो आपका जो सटीक इसमें आंसर आना चाहिए। तो जैसे कि ये हमने लिखा, ज़्यादा बड़ा भी ये क्वेश्चन ने हमें नहीं बनाया, तो चलिए हम इतना बना दिया। अगर आप चाह रहे हो तो इसमें 1-2 लाइन और भी शामिल कर सकते हो, जैसे तुम यहाँ आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हम यहाँ पर साथ में इस शादी का आनंद लेंगे। तो यानी 1-2 लाइन आप और भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू, कोई भी बच्चे का नाम भी लिख सकते हो। तो ये नाम लिख दिया। और फिर आपको क्या करना होता है, RHS या फिर LHS दोनों, यानी आप किसी भी तरफ पे क्या कर सकते हो, योर, मैं यहां पर लिख रहा हूं योर लविंग। अब मान लीजिए आप पत्र किसको लिखना है, मित्र को, तो मित्र के साथ आपका क्या रिलेशन हो गया, तो आप भी मित्र के क्या लगोगे, मित्र। तो यहां पर लिखोगे जो आपका उसके साथ में जो रिलेशन होता है, योर लविंग फ्रेंड, जो नाम क्या दिया गया है, रेणु का, और ठीक उसके नीचे आपको लिखना होगा नाम। तो इस प्रकार से आपको ये पत्र लिखना है। और इस प्रकार से आपको अगर इनफॉर्मल लेटर मिले तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन, यू आर निर्मा लिविंग एट जोधपुर, यानी आपका जो नाम है निर्मा है और जो आप रह रहे हो वह स्थान जोधपुर है। योर फ्रेंड्स इंदिरा's फादर हैज़ डेड, यानी आपके मित्र इंदिरा के पिताजी की मृत्यु हो गई। राइट ए लेटर टू हर एक्सप्रेसिंग डीप कंडोलेंसेस ऑफ द डेथ ऑफ हर फादर, आपको एक पत्र लिखना है उसके पिता की मृत्यु पर सांत्वना देने के लिए। यो टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तुम निम्न बिंदुओं की सहायता भी ले सकते हो, यानी आपको कुछ पॉइंट भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आई एम शॉक्ड, he was kind and gentleman, his behave very good, this is law of nature, God may give you strength। तो ये कुछ ऐसे 5 शब्द भी हैं जिनको भी आप उस उत्तर लिखते समय शामिल कर सकते हो। तो चलिए हम अब इसके उत्तर की बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पत्र लिखने वाले का एड्रेस, जैसे न्यू रोड जोधपुर, फिर पत्र लिखने की दिनांक, तो ये पत्र पहले का लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है 11 अगस्त 2017। आपको जिस दिन यानी पत्र लिखते हैं उस दिन की डेट लगानी है। फिर अब पत्र किसको लिख रहे हो, मित्र को, तो माय डियर इंदिरा लिख दिया। उसके पश्चात जैसे कि आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी भी या कोई मृत्यु होती है और उस पर आपको सांत्वना देने के लिए पत्र लिखना होता है,
तो जो शिष्टतर शब्द थे उनको नहीं लिखा जाता है। जैसे कि हमने बोर्ड पर लिखा था आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अपने मित्र के पिता की मृत्यु हो गई है और उसको सांत्वना देने के लिए पत्र लिखना है, तो इसलिए हम उन शब्दों को नहीं लिखेंगे। जैसे कि अब हम शुरू करते हैं। लास्ट वीक आई हर्ड ए वेरी बैड न्यूज़। I was deeply shocked to heard about your father's death. He was kind and gentle person. He always helped me and also treated me like his own son. Every person must go one day. It is law of nature. No one can change it. We are helpless here. I cannot express my grief in word for this great loss. But we have to bear it. I pray to God to you give strength to bear this loss, and God grant peace to Uncle's soul with deep sympathy. Your sincerely निर्मा। तो ये हमारा 1 सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर था।